जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड को समझने के लिए आपको 3 टर्म और समझना पड़ेगा। पहला है हमारा नीड, उसके बाद है हमारा वांट और उसके बाद है हमारा डिजायर। देखिए, नीड क्या होता है? नीड हमारा होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, और नीड क्या होता है? वो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट। वांट क्या होता है? हमारा डिजायर होता है, ठीक है। और ये डिजायर क्या होता है? हमारा विल होता है, विल। अभी समझते हैं, देखिए कैसे। नीड, नीड का मतलब जरूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट विदाउट ह्यूमन लाइफ कांट भी सर्वाइव। जैसे नीड में आपका क्या है? फूड। अगर फूड नहीं रहेगा तो आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी है। वाटर, हाउस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी नीड का मतलब हुआ बेसिक रिक्वायरमेंट, एकदम वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अब उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। बहुत खास है हमारे लिए, जैसे पानी हमारे जीवन के लिए बहुत खास है, तो वो हमारा हो गया नीड, ठीक है। अब डिजायर का मतलब हो गया विल। विल का मतलब क्या हुआ? विल मीन्स हो गया कि जैसे हम, मेरा इच्छा है कि हम जाकर आईपीएल मैच देखें ईडन गार्डन में, तो ये मेरा क्या हो गया? विल हो गया। क्या हो गया? विल हो गया। आईपीएल मैच देखना क्या हो गया? मेरा डिजायर हो गया, मेरा इच्छा है, ठीक है। और वांट का मतलब हो गया डिजायर, इच्छा। देखिए, वांट और डिजायर में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। वांट का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि आप मार्केट गए और 2 मार्कर रखा है। एक मार्कर आप ब्लैक है और एक ब्लू है। आपने ब्लैक वाला मार्कर खरीद लिया, और ब्लू वाला जो मार्कर है उसको भी चाह रहे हैं कि हम इसको खरीद ले, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आप क्या है, आपके पास वांट तो है एक मार्कर खरीदने का, आप चाह तो रहे हैं, एक तो खरीद लिए, लेकिन दूसरा भी खरीदने को क्या कर रहा है? चाह रहे हैं, वांट कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं वांट। और डिजायर मीन्स होता है इच्छा। यार, काश मैं भी जाकर 5 स्टार में बर्गर खाता, काश मैं भी ताजमहल देखने जाता, तो इसको बोलते हैं डिजायर, ठीक है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, नीड प्लस वांट प्लस डिजायर, तो यही हमारा बन जाता है डिमांड। अब डिमांड क्या है? अब डिमांड क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, आपको एक कॉपी खरीदना है, ठीक है। कॉपी है 20 रुपये का, तो आपके पास पहला बात, डिमांड कैसे वो कहलाएगा इसको समझिए। आपको, आपके पास 20 रुपया होना जरूरी चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए। 20 रुपया अगर आपके पास है, 20 रुपया का कॉपी है, आप उसको वांट कर रहे हैं, यानी आप उसको चाह रहे हैं, आपका इच्छा भी है और आपका वो कॉपी ज़रूरत भी है, तो उसी को बोल देंगे डिमांड। यानी सिंपल आप याद रखिए कि नीड प्लस वांट प्लस डिजायर इक्वल टू होता है डिमांड। और एक क्वेश्चन पूछता है परचेजिंग पावर क्या होता है, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या होता है? बहुत तंग करता है बच्चों को परचेजिंग पावर। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम है 30 रुपया। अगर आपके पास 30 रुपया है और आप इस मार्कर को खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास परचेजिंग पावर है, यानी आप इस मार्कर को खरीद सकते हैं। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। खत्म। परचेजिंग पावर में क्या? अब आपको स्पार्की का जीन्स खरीदना है, स्पार्की का जीन्स खरीदना है 1600 रुपया का, 1600, और 1600 आपके पास है, यानी आप इस जीन्स को खरीद सकते हैं। आपके पास उतना परचेजिंग पावर है, आपके पास परचेजिंग पावर है। अगर आपके पास है 1500 रुपया, आपके पास परचेजिंग पावर इस जीन्स को खरीदने का नहीं है। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। अब इसको डेप्थ में समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर, ठीक है। कितने प्रकार के डिमांड होता है? तो देखिए, पहला प्रकार का जो डिमांड होता है उसको बोलते हैं हम जॉइंट डिमांड, ठीक है। एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको कॉफ़ी पीने का इच्छा है, कॉफ़ी पीने का इच्छा है, ठीक है, सपोज कि आपको कॉफ़ी पीने का इच्छा है, तो कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? कॉफ़ी पाउडर चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉफ़ी पाउडर चाहिए, उसके बाद मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं कॉफ़ी बनाने के लिए? यानी कॉफ़ी बनाने के लिए आपको कॉफ़ी पाउडर चाहिए, कॉफ़ी बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए। यानी ये तीनों जब मिलेगा तब आपका जाकर कॉफ़ी बनेगा। आई एम राइट? जब ये तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा कॉफ़ी बनेगा, ठीक है। यानी ज्वाइंट डिमांड वो डिमांड होता है
जिससे ये क्या है, ज्वाइंट है। अगर कॉफ़ी का हमारा डिमांड बढ़ गया तो सपोज कीजिए कि कॉफ़ी पाउडर का भी डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारा मिल्क का भी डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, शुगर का भी डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। रिलेट कीजिएगा, अगर हमारा कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, इन लोगों का भी तो दाम बढ़ जाएगा। यानी कॉफ़ी का डिमांड पहले 5 लोग पीते थे, अब कॉफ़ी में हमको लगता है कि 50 लोग पीने लगे। सपोज कीजिए पहले 5 लोग पीते थे, अब 50 लोग पीने लगे, तो कॉफ़ी पाउडर में भी तो डिमांड बढ़ गया। पहले आता था 50 ग्राम, तो अब आ जाएगा 500 ग्राम। मिल्क पहले लेते थे 1 लीटर, तो अब लेंगे 10 लीटर। शुगर लेते थे 1 किलो, अब लेंगे 10 किलो। यानी कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा तो इनका भी डिमांड बढ़ा, इसी को बोलते हैं जॉइंट डिमांड। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप का डिमांड है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, और या एंड लिखते हैं, डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। अब ये क्या होता है भैया, सपोज कीजिए कि आप बहुत पढ़े, इतना पढ़ लिए कि अब आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, पैसा इतना कमा लिए, आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, यानी आप एक बिल्डिंग का डिमांड कर दिए, एक बिल्डिंग का डिमांड कर दिए। आपके जैसे और 10 लोग पढ़ लिए और एक एक बिल्डिंग खरीदने का सोच लिए जाकर पटना शहर में। आप जब बिल्डिंग का डिमांड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो ये बिल्डिंग का डिमांड करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपका आयरन चाहिए, आपका सीमेंट चाहिए, आपका सैंड चाहिए, आपको टिम्बर चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स। यानी आपने बिल्डिंग का डिमांड किया, लेकिन इसके साथ इसका भी डिमांड बढ़ गया। तो बिल्डिंग आपने डायरेक्ट, आपने क्या डिमांड किया, बिल्डिंग, तो ये हो गया डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। और ये जो बचा इसको बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड। फिर से समझते हैं, देखिए आपने बिल्डिंग बोला खरीदने के लिए, तो बिल्डिंग बोले खरीदने के लिए तो इसके साथ इसका भी तो डिमांड बढ़ेगा। यानी बिल्डिंग बोले, आपके जैसे 10 लोग बोले कि हमको एक बिल्डिंग ही पूरा खरीदना है, तो अब बिल्डिंग बनाने के लिए इसका भी तो ज़रूरत है, तो इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले एक बिल्डिंग बनता था, इतना आयरन, सपोज कीजिए कि 5 आयरन का काम था, जो बंडल होता है 5 बंडल का काम था। लेकिन जब आप 10 बिल्डिंग का डिमांड कर दिए तो इसको भी तो 50 होना पड़ेगा, यानी ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो ये तो आपका डायरेक्ट डिमांड हो गया कि हमको बिल्डिंग चाहिए, तो ये आपका डायरेक्ट डिमांड हो गया। लेकिन ये बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये आपका डिराइव डिमांड हो गया। ठीक है, अब समझते हैं हम कंपोजिट डिमांड क्या होता है। मत भैया, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट कंपोजिट डिमांड। एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क। देखिए एक ही कॉमोडिटी से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनता है और उसका डिमांड होता है, उसी को तो बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है हमारा, चीज़ और बटर और कर्ड और स्वीट्स और टी, इसी को तो बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। यानी मिल्क ही है सिर्फ, इसका ये क्या है, अलग अलग वैरायटी। ठीक है, यानी मिल्क से चीज़ बना, बटर बना, कर्ड बना, स्वीट बना, टी बना, कॉफ़ी बना, जो भी बना, यानी एक कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी कितना है, एक, लेकिन इससे जो सामान बन रहा है वो तो वेरियस बन रहा है भैया, इसी को तो बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। मिल्क से चीज़ बनेगा, बटर बनेगा, कर्ड बनेगा, स्वीट बनेगा, टी बनेगा, यही तो है हमारा कंपोजिट डिमांड। और क्या है, बस हो गया। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में हम 3 डिमांड बताएं, आपके बुक में भी 3 डिमांड दिया है। पहला दिया है आपका ज्वाइंट डिमांड,
सेकेंड है हमारा डायरेक्ट और डिराइव डिमांड, और थर्ड है हमारा कंपोजिट डिमांड। देखिए अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ ऑरेंज, सपोज कीजिए प्राइस ऑफ ऑरेंज, और सेकंड में हम लिख देते हैं क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं हम डिमांड। देखिए जब ऑरेंज का दाम था हमारा 5 रुपया, ऑरेंज का दाम कितना था हमारा 5 रुपया था, तो लोग कितना खरीदते थे, सॉरी ऐसे नहीं बताते हैं, ऐसे देखिए जब ऑरेंज का दाम था 5 रुपया तो लोग खरीदते थे 20 लोग, ठीक है। 5 रुपया जब किलो संतरा था तो 20 लोग खरीदते थे। जब संतरा का दाम हो गया 10 रुपया तो ये भी हो गया 15। जब संतरा का दाम हो गया 15 रुपया तो ये हो गया 10। जब इसका हो गया 20 तो इसका हो गया 5। मेरा कहने का मतलब है कि जब 5 रुपया किलो संतरा था तो 20 लोग खरीद रहे थे, 5 रुपया से बढ़ गया हमारा प्राइस यानी 10 रुपया किलो हो गया, तो ये डिमांड जो है वो घट गया है। अब घट कर कितना हो गया 15 रुपया हो गया, 15 रुपया 15 लोग हो गए। जब 15 रुपया संतरा हुआ तो 10 लोग खरीदने लगे। जब 20 रुपया किलो संतरा हुआ तो 5 लोग खरीदने लगे। मतलब जैसे जैसे हमारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्राइस सॉरी जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। यही समझाने का कोशिश कर रहा है भाई। 5 रुपया किलो था तो 20 लोग खरीद रहे थे, 10 रुपया किलो हुआ तो 15 लोग खरीदने लगे, 15 रुपया किलो हुआ तो 10 लोग खरीदने लगे, 20 रुपया किलो हुआ तो 5 लोग खरीदने लगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा डिमांड घटता गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, लॉ ऑफ डिमांड। इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी द ग्राफ द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज, यानी गुड्स कमोडिटी बोल सकते हैं इसको, यानी द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है क्वांटिटी और कमोडिटी को, उसी को बोलते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? उसी को क्या बोलते हैं हम, डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल दो प्रकार के होते हैं। डिमांड शेड्यूल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, और सेकंड होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मीन्स अकेला हम, मार्केट मीन्स सारे लोग। एग्जाम्पल दें, देखिए इंडिविजुअल सीरीज हम जो अभी यहाँ पर ग्राफ बनाए थे ना, वो इंडिविजुअल का था, ठीक है, वो इंडिविजुअल डिमांड का था। मार्केट का बना देते हैं, देखिए कैसे। ये हो गया मिल्क पर लीटर। ये हो गया कोई व्यक्ति है X, कोई व्यक्ति है Y, ठीक है, कोई व्यक्ति है Y। देखिए जब मिल्क था 10 रुपया लीटर, यानी 1 लीटर 10 रुपया का मिलता था, तो जो X है वो खरीदता था 2 लीटर और ये खरीदता था 3 लीटर। जब 10 से 15 हुआ तो ये खरीदने लगा 1 लीटर, ये खरीदने लगा 2 लीटर। और जब 15 से 20 रुपया लीटर हुआ तो ये अब नहीं खरीद रहा है और ये खरीदा 1 लीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब हमारा दूध था 10 रुपया किलो लीटर, यानी 1 लीटर का 10 रुपया, ठीक है, तो कितना लोग खरीद रहे थे, जो X आदमी था वो 2 लीटर और Y 3 लीटर। जब हमारा 15 रुपया लीटर हुआ तो X 1 लीटर खरीदने लगा और Y 2 लीटर खरीदने लगा। और जब हमारा 20 रुपया लीटर हुआ तो X जो है वो खरीदना बंद कर दिया और जो Y है वो 1 रुपया, अरे सॉरी 1 लीटर खरीदने लगा, ठीक है। तो अब पूछता है कि मार्केट डिमांड कितना होगा। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलता है, X प्लस वाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। यानी X कितना है 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 0 प्लस 1 कितना हुआ 1। तो देखिए तो जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा है, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, वैसे वैसे हमारा डिमांड घटा है 5 से 3, 3 से 1। इसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। कुछ अंतर नहीं है। इंडिविजुअल में सिर्फ आपका अकेला रहेगा, इतना ही रहेगा, ये रहेगा मार्केट और ये रहेंगे आप। और जो मार्केट आ जाएगा, आराम भी रहेगा, श्याम भी रहेगा, सीता भी रहेगी, सब रहेगा इसी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग
मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। सपोज कीजिए ये हमारा हो गया प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी या कमोडिटी। प्राइस कमोडिटी देखिए 0 3 6 15 3 9 9 जब 2 लोग था 12, जब 4 था 18, 6 था 15, 6 अगर हम इसको हटा दें, रिमूव कर दें, हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए बीच वाला अगर हम इसको रिमूव कर दें, ये ऐसा लाइन बनेगा, एकदम स्टेप ढलान स्टेप बनेगा एकदम, ठीक है। यानी प्राइस और क्वांटिटी का जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है, ठीक है। एक और देखते मार्केट डिमांड का थोड़ा इससे देखिए, ये इंडिविजुअल हो गया। मार्केट का जब बनाएंगे तो वो थोड़ा ऐसे बनेगा, ये ऐसे था, ये तो मार्केट बनाएंगे तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। मार्केट ऐसे था और इंडिविजुअल बनेंगे तो ये थोड़ा और स्टेप हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं। देखिए Q M M1 P1। तो देखिए जब हमारा क्वांटिटी M था तो प्राइस P1 लग रहा था, M1 हुआ तो प्राइस P1 लगा। इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिमांड कर्व।